जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, अभी तक हमने षट बल सीरीज के अंतर्गत जो स्थान बल पढ़ा है उसमें हम जो है उच्च बल के बारे में, सप्तवर्गीय बल के बारे में, केंद्रादि बल के बारे में, ओजुगम बल के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं दृष्टिकोण बल के बारे में। और उसके बाद हम टोटल मिलाकर जो स्थान बल भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखिए, दृष्टिकोण बल किस प्रकार से आप निकालते हैं, किस प्रकार से हम देखते हैं। देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो D1 चार्ट है ये उसी में कैलकुलेट किया जाएगा। और जो दृष्टिकोण होता है ये एक राशि के तीसरे भाग को कहते हैं। अभी एक राशि की अगर हम बात करें, एक राशि कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री की होती है। अब उसका तीसरा भाग अगर हम कर लें तो 10 डिग्री की अगर हम बात करें तो यहां पर एक राशि के अंतर्गत कितने दृष्टिकोण आ जाएंगे? भाई 10 डिग्री का अगर एक दृष्टिकोण है तो 30 डिग्री की एक राशि है तो 3 दृष्टिकोण जो है एक राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसा कि अगर हम देखते हैं 0 से 10 डिग्री, 10 से 20 डिग्री और 20 से 30 डिग्री। इस प्रकार से हमारे एक राशि के अंतर्गत 3 दृष्टिकोण आ जाएंगे। बस आपको ये बात अच्छी तरीके से समझनी होगी। अभी नियम क्या कहते हैं, दृष्टिकोण बल किस प्रकार से निकालते हैं। इस बल को ज्ञात करने के लिए हमें 3 प्रकार के जो है अगर हम बात करें ग्रहों की, अगर हम बात करें भाई, एक ग्रह होते हैं पुरुष ग्रह होते हैं, एक नपुंसक ग्रह होते हैं, एक स्त्री ग्रह होते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं। कौन से ग्रह पुरुष ग्रह हैं? सूर्य, मंगल, गुरु जो है ये पुरुष ग्रह होते हैं। और नपुंसक ग्रह की बात करें तो बुध की बात करें, शनि की बात करें, इनको नपुंसक ग्रह कहा जाता है। इसी के साथ स्त्री ग्रह की बात करें तो चंद्रमा और शुक्र को स्त्री ग्रह माना गया है। अब होगा क्या, ये है कि जो ग्रह पुरुष ग्रह हैं, जो ग्रह पुरुष ग्रह हैं, अगर वे प्रथम दृष्टिकोण के अंतर्गत जो है आते हैं आपकी कुंडली के अंतर्गत तो उनको बली माना गया है। जो नपुंसक ग्रह हैं उनको द्वितीय दृष्टिकोण के अंतर्गत बली माना है। और जो तीसरे स्त्री ग्रह हैं, जो कि स्त्री ग्रह हैं चंद्रमा और शुक्र, इनको तीसरे दृष्टिकोण के अंतर्गत बली माना है। और सीधा सा नियम यह है कि अगर ग्रह बली अवस्था में है तो उसको 15 षष्ठ्यांश बल प्राप्त होगा और अन्यथा 0। तो मतलब ये दृष्टिकोण बल आपका निकल जाएगा बड़े ही सरल तरीके से। अभी आपको चलिए नियम हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं भी समझ में आया हो, लेकिन अगर हम उदाहरण कुंडली पर जब लगाएंगे तो बहुत सरल तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है भाई, आपको अपना देखना है D1 चार्ट। तो ये जैसे कि एक उदाहरण कुंडली ली है, इसमें D1 चार्ट और उसके साथ आपको अपने ग्रह लिख लेने एक जगह, जैसे कि सातों के सातों ग्रह आपको लिख लेने। राहु केतु को हम शामिल नहीं करते। उसके साथ आपको ग्रह की डिग्री जो होती है, जैसे कि इस कुंडली के अंतर्गत सूर्य 18 डिग्री 53 मिनट के हैं, तो इस तरीके से आपको जो है डिग्री भी साथ ही लिख लेनी है। तो जैसे कि यहां पर लिखी हुई है। बस इतना काम आप कर चुके हैं अपनी कुंडली के अंतर्गत। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है ये है कि भाई सूर्य 18 डिग्री 53 मिनट के हैं तो आपको इनको दृष्टिकोण में स्थान दे देना है कि भाई ये कौन से दृष्टिकोण में आएंगे। दृष्टिकोण बड़ा ही सिंपल है, जैसे कि हमने बताई दिया कि पहला दृष्टिकोण 0 से 10 डिग्री का है, 10 से 20 वाला दूसरा, 20 से 30 वाला तीसरा, क्योंकि एक राशि के अंदर 3 दृष्टिकोण आ जाएंगे, क्योंकि दृष्टिकोण एक राशि का तीसरा भाग होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 18 डिग्री 53 मिनट के हैं। अब ये किस में आता है? 18 डिग्री 53 मिनट की अगर हम बात करें तो ये दूसरे में आएगा। 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में आता है ना 18 डिग्री 53 मिनट, तो हमने वहां पे सूर्य के बराबर में क्या लिख दिया? सेकंड लिख दिया, अर्थात दूसरा दृष्टिकोण आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा किस में है? 3 डिग्री 24 मिनट का है। इसका मतलब 0 से 10 डिग्री में आया। भाई 3 डिग्री क्या होगा? 0 से 10 डिग्री के बीच में आता है, तो मतलब प्रथम दृष्टिकोण में आता है। तो इसके आगे हमने क्या लिख दिया? फर्स्ट लिख दिया। ये एक आसान तरीका है जिससे आप सरलता से दृष्टिकोण बल कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मंगल की बात करते हैं। मंगल भी 6 डिग्री 54 मिनट का, मतलब कि 0 से 10 डिग्री के बीच में, तो फर्स्ट में ही आएगा प्रथम दृष्टिकोण में। बुध की बात करते हैं। बुध भी 5 डिग्री 47 मिनट का है, प्रथम दृष्टिकोण में आएगा, 0 से 10 डिग्री के बीच में आता है। चलिए गुरु की बात करते हैं। गुरु 10 डिग्री 59 मिनट का है। इसका मतलब ये 0 से 10 में नहीं आएगा, अब 10 से 20 में आएगा। 10 से ज्यादा है तो 10 से 20 में आएगा, इसका मतलब सेकंड दृष्टिकोण, द्वितीय दृष्टिकोण के अंतर्गत आएगा। तो हमने वहां पे सेकंड लिख दिया। इसके बाद बचते हैं शुक्र और शनि की बात करें। शुक्र 28 डिग्री 57 मिनट का है, अर्थात 20 डिग्री से भी ऊपर का है, 20 से 30 में आ रहा है।
तीसरे दृष्टिकोण के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पे हमने थर्ड लिख दिया। और बात करते हैं शनि की, तो शनि 18 डिग्री 29 मिनट का है, जो कि बताता है 10 से 20 में आता है। भाई 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में आ रहा है, तो इसको हमने सेकंड लिख दिया, द्वितीय दृष्टिकोण में आ गया। बड़ा ही सिंपल था। अब इसके बाद बस अब आपको क्या करना है, टेबल जैसे ये हो गई, अब यहां पर बल प्रदान आपको करना है। बल कैसे प्रदान करना है, सीधी सी बात है। यहां पर देखिए पुरुष ग्रह सूर्य मंगल गुरु। अब आपको बस सिर्फ पुरुष ग्रह को देखना है। अपनी कुंडली के अंतर्गत भी, आपकी कुंडली में भी सूर्य मंगल गुरु होंगे, तो हमें यह देखना है कि सूर्य मंगल गुरु जो है, इनके आगे क्या फर्स्ट लिखा हुआ है अथवा नहीं। चलिए, सूर्य के आगे सेकंड लिखा हुआ है, तो हमें कोई मतलब नहीं है इससे। सेकंड है तो अब क्या होगा, अब कोई मतलब सेकंड है, मतलब सेकंड दृष्टिकोण में है, तो अब षष्ठांश बल क्या होगा, जीरो ही मिलेगा इसको, जो है दृष्टिकोण बल जो है जीरो मिलेगा। तो मतलब सूर्य के आगे एक नहीं लिखा हुआ है। अब मंगल को देखिए, मंगल के आगे एक लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है ना, मंगल के आगे फर्स्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मंगल फर्स्ट में आया है, मतलब पहले दृष्टिकोण में आया है। तो अब क्या होगा, इसको हम बल दे देंगे, मंगल को 15 षष्ठांश बल दे देंगे, क्योंकि दृष्टिकोण बल में अगर ग्रह बली अवस्था में है, और बली अवस्था आपको पता ही लग गई कि भाई पुरुष ग्रह जो है पहले दृष्टिकोण में बली होंगे, नपुंसक ग्रह दूसरे में, और जो स्त्री ग्रह हैं वो तीसरे दृष्टिकोण में बली होंगे। बहुत ही सरल तरीके से समझा रहे हैं हम आपको यहाँ पर, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। मंगल को हमने 15 षष्ठांश बल दे दिया। अभी हम पुरुष ग्रह की बात करें थे, जिसमें हमने सूर्य को देखा था, मंगल को देखा था। अब देखते हैं गुरु। अगर गुरु के आगे भी एक नंबर लिखा होगा तो हम 15 षष्ठांश बल जरूर देंगे। देखिए गुरु के आगे लिखा क्या है, सेकंड, मतलब 2 नंबर, द्वितीय दृष्टिकोण में आया था। तो अब हम इसको क्या करेंगे, गुरु को 0 ही देंगे। तो अभी हमारे क्लियर हो गए पुरुष ग्रह सूर्य मंगल गुरु। आपकी कुंडली के भी हो गए होंगे, आसानी से आपने उनको बल दे दिया होगा, जो भी बल मिल रहा होगा आसानी से। उसके बाद बात करते हैं नपुंसक ग्रह की, बुध और शनि। तो बुध और शनि जो है वो द्वितीय दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या होते हैं, बली माने गए हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, अब बली है तो 15 षष्ठांश बल प्राप्त होगा। तो अब आपको अपनी कुंडली के अंतर्गत, जब भी हमने लिखवाया था वहां पे नंबर तो आपने लिख ही लिए थे, अब आपको देखना है बुध और शनि के साथ 2 नंबर लिखा होना चाहिए। अगर 2 नंबर लिखा है तो सीधा आप 15 षष्ठांश बल दे दीजिए, अन्यथा 0 दीजिए। तो बुध के साथ लिखा है फर्स्ट, मतलब नहीं, मतलब पहला नंबर लिखा है, पहले दृष्टिकोण में आया था, इसके मतलब इसको 0 दीजिए, बुध को दे दीजिए 0। और शनि की बात करते हैं तो शनि के सामने लिखा है सेकंड, द्वितीय में आया है, तो शनि को दे दीजिए 15। क्लियर हो गई। अब तीसरे नंबर के जो ग्रह हैं वो कौन से हैं, स्त्री ग्रह चंद्रमा और शुक्र। इसके बारे में बताया गया है कि ये तृतीय दृष्टिकोण में अगर आएंगे तभी ये बली माने गए हैं। तो इसलिए अब आपको देखना है कि अगर चंद्रमा और शुक्र के सामने 3 नंबर लिखा हुआ है, थर्ड लिखा हुआ है, तो हम 15 षष्ठांश बल दे देंगे, अन्यथा 0 देंगे। तो अब देखना है आपको चंद्रमा के सामने तो फर्स्ट लिखा हुआ है, ये फर्स्ट में आया था, प्रथम दृष्टिकोण में आया था, तो 0 देंगे। तो चंद्रमा को हमने दे दिया 0। और बात करते हैं शुक्र की, शुक्र के यहाँ पे लिखा है थर्ड लिखा हुआ है, अर्थात शुक्र तीसरे दृष्टिकोण में आया था, तो जिसके कारण हम इसको शुक्र को 15 षष्ठांश बल दे देंगे। तो देखिए बहुत ही ये सिंपल है। सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में जो ग्रह है वो लिखने हैं, ग्रहों के साथ डिग्री लिखनी है, जो कि डिग्री लिखी हुई होती है, आपको आसानी से सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी। फिर उस डिग्री के बराबर में आपको ये लिखना है कि ये ग्रह कौन से दृष्टिकोण में आ रहा है। क्या ये 0 से 10 डिग्री में आ रहा है तो 1 नंबर लिख दीजिए वहां, 10 से 20 में आ रहा है अगर कोई ग्रह तो 2 नंबर लिख दीजिए, और 20 से 30 में आ रहा है तो 3 नंबर लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपको चेक करना है इनके बारे में कि अगर वो ग्रह सूर्य है, मंगल है, गुरु है, अगर हम 1 नंबर लिखा हुआ है तो दे दीजिए 15 नंबर, उसको जो है 15 षष्ठांश बल। अगर बुध और शनि लिखा हुआ है तो देखना है 2 नंबर लिखा होना चाहिए उनके बराबर में, तो क्या दे देना आपको, फिर 15 षष्ठांश बल आप दे सकते हैं। और इसी प्रकार चंद्रमा और अगर शुक्र लिखा हुआ है तो उसके साथ कितना नंबर लिखा होना चाहिए, 3 नंबर, क्योंकि तीसरे दृष्टिकोण में आएगा तभी 15 षष्ठांश बल प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार साधारण से तरीके से आप आसानी से दृष्टिकोण बल हमने कैलकुलेट कर लिया है। सूर्य को 0 मिला है, चंद्रमा को 0 मिला है, मंगल को 15 मिला है, बुध को 0 मिला है, गुरु को 0, शुक्र और शनि को 15-15 षष्ठांश बल दृष्टिकोण बल प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमने स्थान बल के अंतर्गत जो हमने उच्च बल ये भी कैलकुलेट कर चुके हैं, सप्तवर्गीय बल निकाल चुके हैं, ओ युग्म बल निकाल चुके हैं, केंद्रादि बल निकाल चुके हैं, दृष्टिकोण बल निकाल चुके हैं। पांचों के पांचों बल हम आसानी से निकाल चुके हैं। तो हमने क्या कर दिया, ये सारे के सारे बल सभी ग्रहों के लिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में उच्च बल ज्ञात किया था वो लिख दिया, सप्तवर्गीय बल ये भी लिख दिया, ओ युग्म बल ये भी लिख दिया, केंद्रादि बल, दृष्टिकोण बल, सारे के सारे बल हमने ग्रहों के लिख दिए। बस ये आसानी से लिखने हैं।
अब हमने इन सब का योग कर दिया, क्योंकि इन सब का योग ही क्या है, स्थान बल है। तो अब स्थान बल यहां पे लिखा, सूर्य के जैसे सूर्य को जो है उच्च बल कितना मिला था, जैसे कि 37.04 मिला था। सप्तवर्गीय बल जो मिला है 54.375। ओजुम बल जो है सूर्य को मिला है 15। केंद्रादि बल 30। दृष्टिकोण बल 0। देखा, दृष्टिकोण बल 0 मिला था। सबका टोटल हमने कर दिया और आ गया 136.415। तो आप आसानी से जो है इसका हमने टोटल कर दिया। इसी प्रकार आपने सबका टोटल कर दिया। अब हमें चेक करना है कि किस ग्रह को सबसे ज्यादा देखें। आसानी से आप देख सकते हैं कि भाई कौन सा ग्रह जो है स्थान बल जो है सर्वाधिक सबसे ज्यादा स्थान बल जो है किस ग्रह को मिला है। अब जिस ग्रह को स्थान बल सबसे ज्यादा मिला होगा उसके अंदर पोटेंशियल बहुत अधिक पाया जाएगा, सामर्थ्य बहुत अधिक पाई जाएगी। अब देखिए, अब एक बात और आपको विचार करनी होगी, भाई षटबल में जो ग्रह सबसे अधिक बली है आपको यह भी देखना होगा वो आपका कहीं योग कारक ग्रह है या अकारक ग्रह है, मतलब ये भी आपको चेक करना होगा। अब अगर योग कारक ग्रह है, अच्छा ग्रह है आपकी कुंडली का, तो वो आपको फायदा देने वाला होगा। अभी अगर वो ग्रह जो है 6, 8, 12 का स्वामी होकर वो आपका जो है ज्यादा मतलब बली अवस्था में, तो फिर आपको जो अगर नेगेटिव रिजल्ट भी वो वहां से दे सकता है, इस तरीके के रिजल्ट दे सकता है। तो अब यहां पर आप चेक कर सकते हैं। देखिए, और एक बात और ये भी रहती है कि भाई कुछ अगर हम किसी भी भाव की बात करते हैं तो कुछ भाव में हमेशा देखिए पॉजिटिव ही नहीं होता, तो हर एक भाव का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चलते हैं, तो दोनों रूप से वो अच्छे और बुरे परिणाम देने वाला होगा। अगर बली अवस्था में है तो मतलब जो है ज्यादा देगा, अच्छा भी परिणाम, बुरा भी परिणाम ज्यादा देगा। और अगर जो है अगर यहां पर जो है बली नहीं है तो फिर वो कमजोर रूप से कम देगा, मतलब एक तरीके से आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए स्थान बली में देखिए हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो बल मिला है वो चंद्रमा को मिला है 281.12 और उससे ज्यादा किसी को नहीं मिला है। 281 से ज्यादा देखिए किसी को नहीं प्राप्त है। तो हमें पता लग गया कि चंद्रमा जो है स्थान बली है, जो कि पराक्रम भाव के स्वामी है कुंडली के अंतर्गत जो है। अब देखिए स्थान बली में जो सबसे कमजोर अगर हम कहेंगे, मतलब सबसे कम जो जिसको मिला है बल, वो 136.415 सूर्य को मिला हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आप भी अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि भाई किसको सर्वाधिक बल मिला है स्थान बल में और किसको बहुत कम बल मिला है, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये सिर्फ एक स्थान बल है षड बल के अंतर्गत। अभी बहुत सारे बल जो हैं बाकी बचे हुए हैं, आसानी से काल बल हो गया, दिग बल हो गया, चेष्टा बल हो गया, ये सारे बल जो हैं जो कि 6 बल होते हैं षड बल के अंतर्गत, वो सब अभी रह रहे हैं। अभी सिर्फ हमने षड बल के अंतर्गत केवल स्थान बल निकाला है। तो अभी इससे आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका ग्रह जो है कौन सा ग्रह बहुत अधिक बली है। अगर हम बात करें, अभी आपको और भी बल जो है 5 बल और रह गए हैं। 6 बलों में से जो है स्थान बल हमने पहला निकाल 5 बल और रह गए हैं, उनको कैलकुलेट करेंगे, फिर हमें पता लगेगा कि कौन सा ग्रह इस कुंडली के अंतर्गत या आपके अपनी कुंडली के अंतर्गत सर्वाधिक बली है। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।